तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये चूंकि सेकंड लेक्चर है, और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो पहले इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लेक्चर 1 जाकर देख कर आओ तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान ले कि हम लोग जिस में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसके बारे में कुछ वर्ड जो है हम लोग को जानकर रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। ये वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड है वोल्ट मीटर, जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत बच्चे एग्जाम में गलत ऑप्शन मार्क किया जाते हैं, वोल्ट मीटर वोल्टामीटर। तो याद रखना कि वोल्टामीटर में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, ये पूरा जो सेटअप है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। अब इसमें तुम देखो दो रॉड लगा हुआ है, यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर एक रॉड है। तो इस दोनों रॉड को मिला के हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। जो किसका बना हुआ रहता है? प्लैटिनम या ग्रेफाइट का बना रहता है। हमेशा नहीं, जनरली तौर पर जब नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग तो ये प्लैटिनम या ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। अब इसमें ये जो दोनों रॉड है, इसमें एक रॉड ये जो हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हैं, बैटरी के पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। हो गया यहाँ तक। इन दोनों को मिलाकर, एनोड और कैथोड को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और जिस कंपाउंड का हम लोग को, जिस सब्सटेंस का हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये सब टर्म जानना होगा तुमको कि एनोड कहाँ कनेक्ट रहता है। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग बोले थे, हम लोग लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस चीज को जान रहे थे कि हम लोग को यहाँ पर डीसी करंट देना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव से जुड़ा रहता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव से जुड़ा रहता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोड किस चीज का बना रहता है? या ग्रेफाइट का या प्लैटिनम का। और जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लेते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं? एक्वस फॉर्म में लेते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का कंडीशन था कि जो कंपाउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को अच्छा से जान लो तुम लोग। अब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन देखो हम हेडिंग क्या लिखे है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं लिखे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। क्या मतलब है? क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब पिछला लेक्चर देख कर आओ, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में ये देखे थे कि जो प्योर वाटर होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा ही नहीं, तो वो अपने आयंस में टूटेगा ही नहीं। तो इसलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा एसिड का मिकदार मिला देते हैं। कौन सा एसिड मिलाते हैं सर? तो हम लोग H2SO4 मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। अब जन में सवाल आएगा कि सर सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों मिलाते हैं? नाइट्रिक एसिड मिला लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लें। तो याद रखना कि जो नाइट्रिक एसिड होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसको अगर हम लोग ओपन एयर में रख दें तो वो वेपर बन करके उड़ जाता है। इसलिए हम लोग H2SO4 को मिलाते हैं, क्योंकि ये एक नॉन वोलेटाइलिक सब्सटेंस है जो पानी के अंदर मिला हुआ रहता है और पानी को इलेक्ट्रोलाइट बनाकर रखता है। इसलिए हम लोग क्या मिलाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। ठीक है, आज जैसे ही यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर लेते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है। और जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं बैटरी से, तो यहाँ पर क्या होता है? ये इसको आयंस में तोड़ता है। तो पानी जो है वो H+ आयन और OH- आयन में टूटता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी H2+ आयन और SO4 2- आयन में टूटता है। अब उसके बाद क्या होगा कि प्लस आयन माइनस की तरफ माइग्रेट करेगा और माइनस आयन प्लस की तरफ माइग्रेट करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है बैटरी से यहाँ पे सब प्लस है और यहाँ पर सब क्या है? माइनस है। तो कैथोड में क्या होगा? कैथोड में चूंकि हम लोग को पता है ये सब क्या है? माइनस है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लस को अट्रैक्ट करेगा। और प्लस में क्या है? H+ है, तो H+ वहां पर गया। कैथोड में हम लोग का क्या गया? H+ गया। H+ मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तभी उसके पास प्लस आता है। जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है तब उसके ऊपर प्लस आता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर गया, एक चीज और याद रखो, ये लोग जाता क्यों है? एनोड में कैथोड में क्यों जाता है? तो याद रखना ये लोग डिस्चार्ज होने जाता है। मतलब इन लोग के ऊपर जितना सारा चार्ज लगा हुआ है प्लस माइनस, ये लोग चाहता है कि ये चार्ज खत्म हो जाए और वो एटम फॉर्म में तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए वो लोग एनोड और कैथोड की तरफ जाता है। तो कैथोड की तरफ कौन गया है? H+ गया है। ये चाहेगा इसका प्लस चार्ज हट जाए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। ये जब यहाँ पर गया तो देखा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये H+ जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ले लिया मतलब प्लस,
तो जो इलेक्ट्रॉन कम था उतना इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बन गया, हाइड्रोजन एटम डिस्चार्ज हो गया, इसलिए वो गया ही था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से एक और H+ आयन जाएगा और यहां से वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और वो भी क्या बन जाएगा, H बन जाएगा और दो H आपस में मिलाकर H2 गैस बना लेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो एटम फॉर्म में नहीं रहता है, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहता है। तो यहां से हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिल गया। अब एनोड में क्या होगा, एनोड में चूंकि प्लस है तो उसके तरफ माइनस जाएगा। अब जहन में सवाल आएगा कि सर माइनस तो इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, लेकिन आप ले किसको गए हैं, OH- को, OH- ही जाता है। क्यों सर, ये क्यों नहीं जाता है? तो उसके लिए हम लोग के पास एक नेगेटिव आयन का, N आयन का एक सीरीज है और उस सीरीज में जो नीचे रहता है वो पहले माइग्रेट करता है। तो ये सीरीज है सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। तो इस सीरीज में देखो SO4 OH-, SO4 एकदम ऊपर में है, OH- एकदम नीचे में है। तो पहले कौन माइग्रेट करेगा, OH- माइग्रेट करेगा, ठीक है, इसका टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए पहले कौन गया, इन दोनों में से ये पहले गया। अब OH- गया तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। माइनस कब आता है, जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है, इन्हें यानी कि ये पहले से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। अब जब ये यहाँ पर गया तो प्लस, यहाँ पे सब प्लस है, तो वहां पर क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, डोनेट कर देगा। जब छोड़ दिया तो इसके ऊपर से भी चार्ज खत्म, डिस्चार्ज हो गया ये भी, और उसी के लिए गया हुआ था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब ऐसा जिस तरह यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपस में मिला था, इस तरह से 4 OH आपस में मिलेगा और कैसा रिएक्शन कर लेगा, ये रिएक्शन, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस। और हम लोग को पता है कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो यहाँ से हम लोग को हाइड्रोजन मिल जाता है, यहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाता है, इसलिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ताकि वो जिस एलिमेंट या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है वापस से हम लोग उसको हासिल कर ले। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं और उसमें हम लोग को कैथोड में हाइड्रोजन मिलता है, एनोड में ऑक्सीजन मिलता है। किस रेशियो में मिलता है, जैसे कि फार्मूला ये क्या है, H2O, तो हाइड्रोजन 2 रेशियो में, ऑक्सीजन 1 रेशियो में यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है, ये अक्सर माध्यमिक में पूछा हुआ है, क्वेश्चन उठाकर देख लेना 10 इयर्स का, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को। अब हम ये क्या लिखे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ये पूछता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता है रेड और ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब कि कैथोड में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और एनोड में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे रिडक्शन होता है, क्यों गया क्या गया सब बता दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग को हासिल हो जाता है, हम लोग पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं मिलाते हैं, ये सब बता दिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और दूसरों को भी फॉरवर्ड कर देना, थैंक यू।